आज का रात्रि क्लास है 25 जनवरी 1968। स्वागत माना आदर भाव। ऐसे नहीं सिर्फ रिसीव कर लिया। अब एक दिन आएगा तो वो लोग तुमको रिसीव करेंगे। बोले देखो कितना भी ये जयपुर में ये कौन था, स्पीकर आया था। ये सुनाया। किसी ने कहा जी हाँ हाँ। अभी उनको पांव लगने लगा। अभी पांव तो लगना पड़े। जिन्होंने इनको समझाया उनकी बलिहारी है। इनको तो पूछना चाहिए कि तुमको कौन पढ़ाते हैं। तो फिर उनको लगेगा ना। नहीं तो एक बेविचारी दूसरा बेविचारी। तो अगर ब्रह्मा कुमारियों को नमस्ते व दंडवत प्रणाम करते हैं तो फिर क्या कहेंगे, बेविचारी। कि भाई बेविचारी माना एक को याद करना चाहिए, अनेकों को याद किया तो बेविचारी। तो जिन्होंने इनको सिखलाया है कि भाई दंडवत प्रणाम करो, तो जो सिखलाने वाला है वो तो बहुत तीखा होगा। ये तो समझ चाहिए ना कि भाई जब इनकी इतनी तीखी बुद्धि है तो इनको सिखलाने वाला कैसा होगा। तो क्यों उनको जाकर के पकड़े। ये ख्याल भी नहीं आता है कि उनको जाकर के पकड़े। उनमें ही राजी खुशी हो गए। फिर आते रहते हैं। हाँ अगर अच्छी तरह से समझ गए तो फिर यहां ही भागेगा। हाँ ऐसे जो उनके ऊपर गिरते हैं तो फिर इनके पास आ सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत करके रुख को परखना होता है कि भाई वायुमंडल कौन सा चल रहा है। तो वायुमंडल बिल्कुल ही अच्छी तरह से चल रहा है कि विश्व में शांति।
क्योंकि हंगामा, मारा मारी ये सभी है। तो विश्व में शांति की बात उनको बताना चाहिए चित्र पर कि ये देखो सतयुग है। सतयुग शास्त्रों में भी 16 कला संपूर्ण कहा गया है और कलयुग कलाहीन कहा गया है। तो क्यों? सतयुग में एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, सबका एक ही मत होता है और एक ही राजा होता है। उस सतयुग को हेवन कहा जाता है। क्यों ये नाम हेवन क्यों पड़ा है? कि ऐसी सुखी दुनिया को सब थोड़े ही जीत सकते हैं। जिन्होंने जीता है वो उस हेवन में जाते हैं। तो सारे विश्व में तो शांति, जहां अनेक धर्म हैं, विश्व धर्मों में शांति तो कैसे हो सकती है? और ये हमारा तो एक धर्म है। और सतयुग के उन 16 कला संपूर्ण देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। क्यों? इसीलिए कि वहां कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा राज्य नहीं है, दूसरे राजाएं नहीं है, मतें नहीं है, अनेक भाषाएं नहीं है। इसीलिए देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। तो उनका, देवताओं का अद्वैत धर्म है। तो वहां कोई द्वैत धर्म तो होता नहीं आज की दुनिया के मुताबिक। जैसे आज की दुनिया में अनेक धर्म हैं, दूसरे सब एक दूसरे से टकराए रहे हैं। तो नई दुनिया में तो द्वैत नहीं होता है। जो आपस में लड़े, ताली कब बनती है? एक हाथ से ताली बजेगी या कम से कम 2 हाथ से ताली बजेगी है? हाँ, तो 2 होते हैं तो ताली बजती है। वहां सतयुग में तो द्वैतवाद है ही नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किसके साथ होगा? और फिर ये देवताएं तो देवी गुण वाले हैं। ऐसा गुण, नाम ही है देव, देवता। लेवता नाम थोड़े ही है। देने की इच्छा करते हैं या लेने की इच्छा करते हैं? है? देने की इच्छुक हैं। देते जाओ तो दैवी गुण वाले हैं। और देखो, इसीलिए तो आज की दुनिया में सब उसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य क्यों कहते हैं? है? नारायण का राज्य क्यों नहीं कहते? अरे भगवान आकर के रास्ता बताते हैं नई दुनिया स्थापन करने का, तो भगवान का राज्य कहना चाहिए।
क्यों कहते हैं राम राज्य? इसलिए कहते हैं राम राज्य कि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण राज्य नहीं कहते। कृष्ण की तो पूजा मंदिरों में होती है बच्चे के रूप में, यादगार है ना। तो जरूर बच्चा बुद्धि रहा होगा ना। कब? जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चा बुद्धि है वो बात को पूरा समझेगा, या सालिम बुद्धि है वो समझेगा। तो राम को बाप कहा जाता है क्योंकि सालिम बुद्धि है, सगीर बुद्धि है। भगवान बाप जो आकर सिखाते हैं, जो गीता ज्ञान देते हैं, जिस गीता ज्ञान को श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं कि कोई के मुकाबले नीची मत देते हैं। अरे इस दुनिया में मत देने वाले तो अनेक आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, कितनी मतें देने वाले आए, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती गई कि ऊपर उठी। दुख दर्द बढ़ता गया या घटता गया? दुनिया की जनरेशन बढ़ती गई कि कम हुई? बढ़ती गई। कीड़े मकोड़ों की दुनिया हो गई। तो श्रेष्ठ मत तो उसको कहा जाता है, किसको? जैसे बाप ने बताया ना हम बच्चों को, गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। क्या? कुरान, बाइबल, धर्म ग्रंथ है? ऐसा कोई ग्रंथ दुनिया में नहीं है उन धर्म पिताओं का, है जिससे फैमिली प्लानिंग हो जाए। और देखो दुनिया में देश देशांतर में इतनी गवर्नमेंट है, सब प्रयास करती है कि फैमिली प्लानिंग हो जाए, सफल हो जाए। तो सफल हो रही है या दुनिया की आबादी बढ़ रही है? दुनिया की आबादी तो बढ़ रही है ना। तो बाप आकर ऐसा गीता ज्ञान सुनाते हैं जिससे इस विश्व के धर्म, विश्व में, सारे विश्व में, विश्व धर्मों में जितनी भी फालतू आलतू लड़ाई झगड़ा करने वाली, मारामारी करने वाली, धम चक्कर मचाने वाले जितने भी हैं सब खलास हो जाते। चुने चुने हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं ही रह जाएंगी, जो बाप की श्रीमत को फॉलो करेंगे। कौन सा बाप? जिसे भगवान कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। गॉड इज वन कि अनेक? गॉड इज वन। और गॉड इज ट्रुथ। सत्य बाप है तो सत्युग की ही स्थापना करेंगे ना। तो सत्य बाप आकर के इस दुनिया में जिस मनुष्य आत्मा को पकड़ते हैं अपना मुकर्रर रथ बनाने के लिए, वो भी तो सत्य ही होगा। दुनिया के जितने भी पार्टधारी मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले 100% सत्य होगा या झूठा होगा? सच्चा किसे कहें? गीता में तो बता दिया है, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत।
इस दुनिया में जो सत्य है उसका कभी लोप नहीं हो सकता, और जो झूठ है वो लोप हो जाएगा। जैसे मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री क्या कहती है, आज से 2500 वर्ष पहले दुनिया में जो इतने धर्मखंड फैले हुए हैं, बौद्ध धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड, मुस्लिम धर्मखंड, इस्लामी धर्मखंड, हिंदू धर्मखंड, तो सब काबिज बने रहेंगे हमेशा इस दुनिया में, या काबिज थे 2500 वर्ष पहले। हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री तो बताती है कि 500 साल पहले, 600 साल पहले अमेरिका क्या बुद्धि में, मनुष्यों की बुद्धि में नाम निशान नहीं था, और 300-400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का भी बुद्धि में किसी मनुष्य मात्र को नाम निशान भी नहीं था। तो इससे क्या साबित हुआ कि दुनिया की जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये धर्मखंड समंदर से ऊपर आते जाते हैं। तो ये समंदर को सागर कहा जाता है। ये ज्ञान सागर है? कैसा सागर है? अथाह सागर है। इसकी थाह कोई मनुष्य मात्र ने ले ही नहीं पाई। इस अथाह ज्ञान सागर को बनाया किसने होगा? वो तो स्थूल सागर है। जैसे आसमान के स्थूल जड़ सितारे हैं, जड़ सूर्य है, जड़ चंद्रमा है, ऐसे ही उनका उदाहरण देने के लिए इस धरती के तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो, आत्मरूपी। और ये जो आत्मरूपी सितारे हैं इनको आत्म किरण कह दो। किरण माने रोशनी। किसकी किरण? कहेंगे सूर्य की ही किरण। रोशनी कहां से आती है? एवरलास्टिंग रोशनी कहां से आती है? अरे सूर्य से आती है ना। हाँ, वो तो जड़ रोशनी, जड़ प्रकाश है। लेकिन तुम बच्चे तो चैतन्य आत्माएं हो ना, इस धरती के चैतन्य सितारे हो। तो इस धरती के चैतन्य सितारों में वो एक सागर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है, जो अगाध ज्ञान जल का भंडार कहा जाता है। तो उसको सूर्य की पहली किरण कहेंगे, या मध्यम किरण कहेंगे, या बाद वाली कहेंगे? क्या कहेंगे? सूर्य की पहली किरण ही कहेंगे ना। तो जैसे वो जड़ सूर्य है, इस संसार से डिटैच होकर के रहता है, किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। ऐसे ही इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली एक आत्मा है, सुप्रीम सोल है,
जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट तो बजाती है, परंतु सदा डिटैच रहती है या किसी के अटैचमेंट में आती है? वो स्वयं बताती है, बच्चे अगर मैं भी अटैचमेंट में आने लगूं तो तुम बच्चों को इस दुनिया से, इस दुनिया की जंजाल से, दुख से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। तो एक वो ही तुरीय आत्मा है, ज्ञान सूर्य के समान, ज्ञान का सूर्य है। और वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जैसे बताया गीता ज्ञान देते हैं, उस गीता के ज्ञान से इस सारी सृष्टि में बताया अभी फैमिली प्लानिंग बहुत बड़ी हो जाती है। इससे बड़ी फैमिली प्लानिंग न दुनिया में कभी हुई और न कभी होगी। क्या फैमिली प्लानिंग हो जाती है? कितने बचते हैं? 4.5 लाख इकट्ठे बच जाते हैं। साहब इकट्ठे कूद पड़ते हैं, 8 बचते हैं इकट्ठे, 8 इकट्ठे आ जाते हैं, 2 आते हैं इकट्ठे। अच्छा, बाप कहते हैं एक ज्ञान सागर ही है? जब फैमिली प्लानिंग पूरी होती है तो वो सागर में जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया उसमें डूब जाती है। कोई बचता है कि नहीं बचता है? कौन बचता है? अरे कोई नहीं बचेगा, सब डूब जाएंगे। नहीं, कौन बचता है? दिखाते हैं जैसे दुनिया में पहाड़ों की चोटियां होती है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ गाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट चोटी। क्या नाम दिया? एवर ईस्ट, माना सबसे जास्ती पूर्वीय सभ्यता का पार्ट बजाने वाली। ये पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता क्या होती है? पूर्वी सभ्यता में भारत देश आता है। और क्यों भारत देश आता है? क्योंकि भारत देश में त्याग और तपस्या भगवान बाप आकर सिखाते। क्या त्याग? सब कुछ त्याग करना है। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ विश्व कल्याण के लिए त्याग करना है। तो जो त्याग करते हैं उनका फिर उतना बड़ा भाग्य भी बनता है। तो बताते हैं, शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है कि वो एवरेस्ट चोटी जिसे सुमेरु या मेरु पर्वत कहा जाता है, वो उसके अंदर सोने का, रत्नों का बड़ा भारी भंडार भरा पड़ा है। तो पहाड़ के साथ उपमा दी जाती है। वो जड़ पहाड़ है पत्थर का, और ये चैतन्य है। पत्थर का उपमा क्यों दी? क्योंकि जैसे वो पहाड़ पत्थर का है, ऐसे ही
ये एक आत्मा ऐसी है ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाली, इस दुनिया में हीरो पार्ट बजाने वाली, जो है ज्ञान रत्नों का भंडार धारण करती है। जो ज्ञान रत्न भगवान बाप आकर के देते हैं, इसलिए सागर को भी रत्नागर कहा जाता है। सागर है ज्ञान जल का सागर। क्या जल का सागर है ना। जल का क्या करता है? जल ठंडास देता है या गर्मी पैदा करता है? क्या करता है? ठंडा करता है। अच्छा, सागर में बड़वा नल नहीं आता है? बड़वा नल जानते? बड़वा नल कहते हैं कि सागर के अंदर आग लगती है और वो आग सागर के बड़े हिस्से में फैलने लगती है। कहां से निकलती है? क्योंकि सागर पृथ्वी के साथ मिला हुआ है ना, तो पृथ्वी के गर्भ में आग भरी हुई है। जब भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप आने से पृथ्वी फट जाती है और उस फटे हुई दरार में से पृथ्वी के अंदर जो आग भरी पड़ी है, जिसे कहते हैं आग का लावा, जैसे लोहा पिघलाया जाता है ना, है? तो क्या कहते हैं उसको? लावा कहते हैं ना। ऐसे आग का लावा निकलता है, तो वही लावा है जिसे आग कहा जाता है। परंतु सागर में कैसे फैलता है? अरे सागर में कौन समाया हुआ है? सागर और पृथ्वी इनकी प्रवृत्ति है, पक्की प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? क्या कहेंगे? पक्की प्रवृत्ति है ना। हाँ, तो सागर में जो आग का बड़वा नल फैलता है, वो इसलिए फैलता है कि पृथ्वी के अंदर जो तेल का भंडार भरा पड़ा है, अच्छे देश है ना जिनमें बोरिंग करते हैं तो क्या निकलता है? तेल निकलता है ना। हाँ, तो पृथ्वी में से वो तेल का भंडार निकलता है जो सागर में फैलता है, और उसमें अगर आग लग जाए, थोड़ी सी भी चिंगारी आ जाए, तो वो तेल सारे सागर में फैल करके बड़वा नल बनता है कि नहीं बनता है? बड़वा नल बन जाता है। तो देखो, वो पृथ्वी जड़ है और वो सागर भी जड़ है और चैतन्य पृथ्वी भी है? और चैतन्य सागर भी है। तो सागर का जो ज्ञान जल है,
उसमें गर्मी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, गर्मी भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकता है। गर्मी होती है तो एवर लास्टिंग गर्मी इस सृष्टि पर तब होती है जब ये कलयुग का अंत होता है, दुनिया की आबादी अति बढ़ जाती है और दुख भी इसीलिए अति का हो जाता है। तो उस दुखी दुनिया का अंत करने के लिए सागर में वो गर्मी भी आती है, जिस गर्मी के कारण उस सागर का जल जो है वो बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे? एक तरफ पृथ्वी में से गर्मी निकलती है, लावा निकलता है, भूकंप के ऊपर भूकंप आते रहते हैं। दूसरी तरफ है ये दुनिया की जो मनुष्य है ना, वो इतने तामसी बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं कि वो दुनिया के मनुष्यों की और धर्मों की जनरेशन को खलास करने के लिए ऐसी एनर्जी तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो एक तरफ एटॉमिक एनर्जी फटती है तो क्या अंजाम होगा? सागर का जल गर्म होगा या नहीं होगा? ये मनुष्यों का उपक्रम हुआ। ऐसे ही जिसे कुदरत कहा जाता है। क्या कुदरत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको शास्त्रों में देवता भी कहा है। वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जड़ है और तुम बच्चे हो उनका उदाहरण देने के लिए चैतन्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो ये सब तामसी बनती है और तामसी मनुष्यों की दुनिया का खलासा करने के लिए तामसी बनती है। इन सबका भंडार पृथ्वी में है। क्या पृथ्वी में? पृथ्वी की पेट में जल भी है, मिट्टी भी है। पृथ्वी माने मिट्टी, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। अभी बताया ना, पृथ्वी के गर्भ में है आग का भंडार भरा पड़ा है। तो जो चैतन्य पृथ्वी है उसके अंदर भी आग का भंडार होगा या नहीं होगा? उसे कहते हैं अग्निदेव। और वो अग्निदेव आग उगलता है। किस रूप में? भगवान बाप जब आते हैं तो दो प्रकार का पाठ बजाते हैं। एक माता के रूप में और दूसरा बाप के रूप में। माता शांत स्वभाव की होती है, सौम्य स्वभाव की होती है, सहन शक्ति वाली होती है कि नहीं? हाँ, नहीं होगी तो बच्चों की पालना कौन करेगा? लेकिन उन बच्चों में सब एक जैसे होते हैं क्या? होते हैं? अरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पृथ्वी माता के बच्चे हैं ना।
सब एक जैसे स्वभाव संस्कार के हैं? नहीं है। तो जो दुष्ट स्वभाव संस्कार वाले हैं और वो मां के समझाने पर भी कितना भी समझाए और मां उनको सुधारने के लिए कितना भी सहन करे, लेकिन वो सुधरते ही नहीं। तो फिर बाप को अपना विकराल रूप धारण करना पड़ता है। क्या विकराल रूप धारण करना? बाप का है, बाप के दो रूप हैं। एक रूप वो है जिसमें सबको समय लेता है, और एक रूप वो है जिसमें सबका सामना कर सकता है। तो जैसे इसे दुनिया में है सबसे जास्ती विनाश होता है पृथ्वी के भूकंपों से। तो सबसे जास्ती विनाशकारी कौन साबित हुई? मनुष्यों की जनरेशन का। पृथ्वी या सागर है? हाँ, पृथ्वी जो है इस मनुष्य सृष्टि में पृथ्वी जड़ है या सागर की तरह हलन चलनशील है? पृथ्वी जड़त्व में और सागर में तो लहरें सदा काल आती ही रहती हैं, हलन चलन होती ही रहती है, या जड़वत रहता है? जैसे बताया, चैतन्य कहते हैं उसे जो बोलता चालता है, उसे चैतन्य कहते हैं। और जो बोलता भी नहीं चालता भी नहीं, आवाज भी नहीं करता, उसे जड़ कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है बोलती तो है और ऐसी बात बोलती है, ऐसी भाषा बोलती है भूकंपों की भाषा। जिन भूकंपों में सारी दुनिया डूब जाती और सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं जो सुधरने से भी नहीं सुधरते, जैसे गांठ बांध रखी है। क्या गांठ बांध रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, चाहे भगवान भी उतर आए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं। तो ऐसे अनसुधरलों को पृथ्वी क्या करती है? जो भूकंप लाती है उसमें सब दब करके मकानों में सब खलास हो जाते। फिर कोई बचते हैं या नहीं बचते हैं? वो बचते हैं जो सुधरने लायक हैं, जिनके लिए बताया कि हर धर्म में अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? हाँ, अच्छे बुरे तो हर जगह होते ही। देखो हाथ है, इसमें पांचों उंगलियां एक जैसी हैं? नहीं है ना। हाँ? तो ऐसे ही जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आकर के ये दो चैतन्य आत्माओं को चुनते हैं, एक धरणी माता और एक ज्ञान का सागर, एक हीरो पार्टधारी और दूसरा हीरोइन के रूप में
लेकिन वो हीरोइन जो है उसके दो रूप हैं, एक जड़त्वमयी और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परम पुरुष उसकी परम शक्तियां हैं, दो हैं। एक है पराशक्ति और एक है अपरा प्रकृति। तो ये जो पृथ्वी है वो अपरा है, नीची है। अपरा माने नीची और परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो परे ते परे पार्ट बजाने वाली है शक्ति, उसको कहते हैं परम ब्रह्म चैतन्य या जड़ तुम्हें बुद्धि वाली है कैसी? हाँ, चैतन्य है। तो जानते हैं कि ज्यादा ताकत किसमें होती है? सुधर कौन सकता है? और जो सुधर ही नहीं सकता है समझाने से, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि है। तो बताया इस दुनिया में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्माएं हैं और धर्मों की, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के अपने अपने धर्म के जो पक्के, जिनमें ऐसी थर्ड क्लास आत्माएं हैं जो समझाने से भी है सुधरती ही नहीं। मां कितना भी सहन करे उनके साथ सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरती, तो वो मां को ही सौंपा जाता है। बाप आते हैं, वो अपरा जो प्रकृति कही जाती है, पृथ्वी धरणी माता, जिसमें पांचों तत्वों का समावेश है। जड़ तत्व माने 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं। वो 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं उस पृथ्वी के अंडर दी कंट्रोल में रहते। परंतु जब पृथ्वी जड़जड़ीभूत बनती है, तब वो 5 देवताएं जड़जड़ीभूत बन जाते हैं। और पृथ्वी का फिर काम के आधार पर नाम पड़ता है मंदोदरी। उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट। कैसा बुद्ध रूपी पेट है? जड़त्वमयी बुद्धि रूपी पेट। तो इस दुनिया की जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, जड़जड़ीभूत बुद्धि वाली है, उनको ठिकाने लगाने के लिए वो धरणी माता अपरा प्रकृति वो विकराल रूप धारण करती है और इस दुनिया के जो न सुधरने वाले गांठ बांधकर जिन्होंने रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, उनको क्या करती है? उनको खांडे से गर्दन उड़ाए देती है महाकाली के रूप में, या रहने देती? मार देती या जिंदा रहने देती? मार देती। हद में मार देना होता है शरीर से। और बाप जब आते हैं तो वेद की दुनिया रचते हैं। तो बेहद में मार देना क्या हुआ? क्या हुआ है? बेहद में मार देना माने हाँ, जो आत्माएं निश्चय धारण करती हैं ज्ञान लेकर के कि हमें भगवान बाप मिल गया, ट्रुथ गॉड फादर मिल गया, गॉड इज वन मिल गया, उनका निश्चय उखड़ जाता है।
और वो सब इस संसार से जैसे कि पलायन कर जाती। कहाँ? क्योंकि सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तो चैतन्य है ना, तो कहाँ जाएंगी? बिगड़े स्वभाव संस्कार की हैं तो कहाँ जाएंगी? शांति में जाकर बैठती। हड़कंप बचाना बंद हो जाता है। कहाँ बैठती हैं? उनका सामान्य धाम है क्या? कौन सा? परम धाम जिसे कहा जाता है, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श है। कौन सा घर? अल्लाह ताला का घर, खुदा का घर। कौन सा घर खुदा का? वही खुदा जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। मुसलमान कितनी नमाज पढ़ते हैं ऊपर को मुंह करके, आता है? हिंदू कितने कीर्तन करते हैं, कितनी स्तुतियां करते हैं, आता है? नहीं आता। जब उसे आना होता है तो उसे पता है कि इस दुनिया में कब ये दुनिया तमो प्रधान स्टेज को पाती है, तो वो तो बता दिया। जब कलाहीन दुनिया हो जाती है, कला काया चट, कोई गुण नहीं रहता, लोग गाने लगते हैं मुझे निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। कौन गाते हैं? वो ही गाते होंगे जिनको भगवान के ऊपर आस्था होती है कि मेरे में कोई गुण नहीं, ए गुण निधान शिव बाबा भगवान तुम ही आ जाओ और हमको गुणों का भंडारी बनाओ। तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान सूर्य है जिसे कहो, वो आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको पकड़ते। हीरो को रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा वो है कौन? अभी बताया, अगाध ज्ञान जल का भंडार वाला, ज्ञान का सागर। वो एक ही ज्ञान सागर है। जब इस सृष्टि पर जल प्रलय होती है, जलमयी होती है, तो वही बचता है? और उस जल प्रलय में वो चैतन्य ज्ञान सागर जो बचता है, वो ज्ञान को धारण करता होगा या नहीं करता होगा? ज्ञान को धारण करने वाला भी है। उसके भी दो रूप हैं। क्या? एक चैतन्य आत्मा और दूसरा जड़ शरीर। तो वो हीरो पार्टधारी जड़ शरीर के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। समझ में आया कि नहीं है? अभी बताया। जड़त्वमयी पृथ्वी का जो बीज रूप है वो मेरु पर्वत दिखाया, और चैतन्य सागर का रूप बताया। तो ये दो बातें हो गई। क्या? जड़त्वमय शरीर को जब तक हम बच्चे बुद्धि से धारण करते हैं कि हम जड़त्वमय शरीर हैं,
तो हमारी बुद्धि जड़जड़ीभूत हुई या चैतन्य कहेंगे? जड़जड़ीभूत हुई। तो सुप्रीम सोल आकर के यही बात बताते हैं। बच्चे हैं, जिस बच्चे को पहले पहले हीरो पार्टधारी को बताते हैं, उसकी बुद्धि में पहले बैठता है क्या कि वो जड़ शरीर भी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल मौजूद रहने वाला, और उस जड़ शरीर में चैतन्य आत्मा भी है। फिर अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि वो चैतन्य आत्मा अपने को चैतन्य आत्मा के रूप में एकाग्र कर लेती है, और जड़ शरीर को भूल जाती है या याद रखती है? भूल जाती है। ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए बाप रास्ता भी बताते हैं क्या है? ये जड़जड़ीभूत शरीर जो है वो भी बना रहे, लेकिन आत्मा भी बनी रहे। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जिसका शरीर भी बना रहे और आत्मा भी बनी रहे। है कोई? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या है कि एक ही है आत्मा, जिसे कहते हैं देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं में बड़े से बड़े देव हैं 3 देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं में भी ब्रह्मा देव विष्णु देव और उनसे भी बड़ा महादेव, वो एक ही आत्मा शास्त्रों में बताई है, जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न शरीर खलास होता है और न आत्मा खलास होता है। तो ऐसी क्या युक्ति धारण करता है? जो और सबके प्राणी मात्र के शरीर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, उसका शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है। क्या युक्ति? युक्ति पता है? वो युक्ति आत्मा धारण कर लेती है, हीरो पार्टधारी वाली आत्मा। क्या युक्ति है? ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। जो अनेक धर्मों की दुनिया है, अनेक मत मतांतरों की दुनिया है, वो खलास होने वाली है। और जो अभी बताया अद्वैत दुनिया आने वाली है। क्या? कैसे अद्वैत? आत्मा का फुल कंट्रोल इस शरीर की इंद्रियों पर हो जाए। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 10 को कंट्रोल करने वाला है मन। ये 11 इंद्रियों को एकदम वशीभूत करने वाली आत्मा जब ये बुद्धि में धारण कर लेती है, क्या अब ये दुनिया दुख की दुनिया खलास होने वाली है? ये जो जड़जड़ीभूत आंखें हैं ना, कि सदा चैतन्य रहती है, आत्मा निकल जाती है शरीर से तो आंखें क्या हो जाती? बटन जैसी हो जाती है ना। तो ये इन आंखों से भी इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो
वो सब खलास होने वाला है। तब क्या करें? तब यही करें कि जो मन बुद्धि की आंखें हैं, दो आंखें होती है ना, एक बुद्धि समझ सकती, धारणा शक्ति, परख शक्ति, तो निर्णय करने की शक्ति, जिसको बुद्धि कहते हैं। और वो आत्मा की दूसरी शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति। तो बाप आकर बताते हैं ये जो मनन चिंतन मंथन करने की जो तुम्हारी बाईं आंख है ना, लेफ्ट आंख, इसको पूरा कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, निरंतर आत्मा समझो, एक सेकंड का भी अंतर ना पड़ने पाए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगी प्रैक्टिस? देह को संभालने के धंधों में लगे रहने से ये प्रैक्टिस होगी है? या देह के धंधे है? देह के धंधे जितने भी हैं इस दुनिया के, सब धंधों में है नुकसान। किस धंधे में फायदा? आत्मिक स्थिति में स्थिर होने में फायदा। यही एक धंधा है। उसके 3 तरीके हैं। ऐसे नहीं एकदम ऊंची स्टेज में आत्मा पहुंच जाएगी, नहीं। क्या? मन, वचन और कर्म। सबसे नीची स्टेज है कर्मेंद्रियों का कर्म। उससे ईश्वर की सेवा करो, ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। जब तक आत्मा में ऐसी पावर नहीं आई है कि वो वाचा को कंट्रोल कर सके। क्या वाचा? अच्छा, क्या गड़बड़ करती है? अच्छा बोल भी बोलती है? वाणी में से अच्छी बात भी निकलती है जो दूसरों को खुशी हो जाए, हिम्मत उल्लास आ जाए, और बुरी बात भी निकलती है ना। तो फुल कंट्रोल वाणी के ऊपर हो जाए तो कर्म ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कर्मेंद्रियों का, या वाचा ज्यादा श्रेष्ठ हुई? वाचा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियां होने में नंबरवार स्थूल से स्थूल भी है, तो स्थूल से ज्यादा शक्ति होती है सूक्ष्म, और वाचा से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है मनसा, मन, संकल्प विकल्प करने वाला। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कर्मा से ऊपर उठ करके क्या करना है? वाचा को कंट्रोल करने तक आना है, और वाचा से भी ऊपर वाणी से परे वानप्रस्थ स्टेज में पहुंचना है, जहां वाणी ही न चले। क्या? न अच्छी वाणी चले न बुरी वाणी चले। क्या? अच्छी चलेगी तो बुरी भी चलेगी। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी से परे की स्थिति। वो कैसे? मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मन के वाइब्रेशन से वाणी चलाने की दरकार रहेगी ही नहीं। तो ये मन कैसे कंट्रोल होगा? मन के लिए ही ये बात बताई। क्या क्या करना है? ये मन की जो आंख है ना, बाईं आंख,
लेफ्टिस्ट आंख कि ये मन दुष्ट संकल्प भी करता